अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीजन, व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले एम्फोटेरिक का मतलब आपने समझना होगा। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करे और बेस की तरह भी क्या करे, रिएक्ट करे। तो हमने कहा बिकॉज इट एक्ट एज पार्शली एसिडिक एंड पार्शली बेसिक, सो इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। पानी को एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी जो है वो पार्शली एसिडिक की तरह बिहेव करता है और पार्शली जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। नंबर 2 जो है हमारे पास, जो नंबर 2 साइंटिफिक रीज़न हमारे पास जो है, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बेस्ट सॉल्वेंट। पानी के मॉलिक्यूल्स को जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बेस्ट सॉल्वेंट ड्यू टू द डाइपोल नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी का जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट इसीलिए है कि पानी जो है वो क्या है, एक डाइपोल नेचर का मॉलिक्यूल है। डाइपोल का मतलब है कि एक पोल पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। दैट्स वाई इट डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड H नेगेटिव, जिसकी वजह से वो H पॉजिटिव और H नेगेटिव में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूटता है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट कैन डिजोल्व मेनी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। लेकिन सॉल्वेंट का मतलब वो होता है जो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता हो। तो ये जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी डिजोल्व करता है, इनऑर्गेनिक को भी डिजोल्व करता है, इसीलिए पानी को बेस्ट सॉल्वेंट के साथ साथ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट, पानी जो है वो बेस्ट जो सॉल्वेंट है उसकी वजह जो है क्या है, इसकी डाइपोल नेचर है और इस वजह से वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। पानी जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ प्रोटोप्लाज्म इज स्टेबल। हाउ प्रोटोप्लाज्म इज स्टेबल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्टेबल क्यों है? प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले समझना होगा प्रोटोप्लाज्म है क्या। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है और इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस तरह स्टेबल रहता है, ये हमसे साइंटिफिक रीजन पूछा जा रहा है। लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। भाई सेल का जो भी लिविंग मटेरियल होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मेड अप ऑफ 85% वाटर। इसमें क्या होता है, 85% क्या है, पानी है। इट इज स्टेबल ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये स्टेबल इसीलिए है कि जो इसकी स्पेसिफिक है, देखिए प्रोटोप्लाज्म का 85% हिस्सा पानी है और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा क्या रखी है, हाई रखी है। और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हाई रखने की वजह से ये इतनी आसानी से गर्म नहीं होता। दूसरे जो मटेरियल हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है, थोड़ी सी हीट एनर्जी तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेबल होता है क्योंकि लिविंग मटेरियल का 85% हिस्सा जो है वो पानी है। ये स्टेबल इसीलिए है ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, काफ़ी हाई है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। भाई जैसा कि अभी हमने ऊपर कहा कि भाई ये जो ज़रूरी है कि 85% हिस्सा क्या था, पानी था ना। तो हमने कहा कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ऑल रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हमने कहा कि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं, क्योंकि भाई 85% प्रोटोप्लाज्म जो है वो पानी से बना हुआ है, तो इसके जो ज़्यादातर जो प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मटेरियल के जो रिएक्शन होते हैं वो पानी में होते हैं। लिहाजा दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के तमाम चीज़ों के लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट हमारे पास है वाई कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड शुगर। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड शुगर हाइड्रेटेड शुगर कार्बन क्यों कहा जाता है? ओके, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड शुगर। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड शुगर कार्बन क्यों कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, उनके दरमियान जो रेशो होता है वो क्या होता है? रेशो पानी की तरह। देखिए हाइड्रेटेड का वर्ड जो है वो वाटर से निकला है। हाइड्रेटेड का वर्ड किससे निकला है? वाटर से। तो ये इसके अंदर जो रेशो होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो रेशो होता है वो H2O के सिमिलर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की तो C6H12O6। भाई जितने ऑक्सीजन होते हैं हाइड्रोजन इसके मुकाबले में क्या होते हैं? डबल होते हैं। पानी में भी क्या होता है? जितना ऑक्सीजन है हाइड्रोजन इसके मुकाबले में क्या है? डबल है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर 100% की बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर जो है, जैसे शुगर की बात कर लो C11H22O11, इसमें भी हाइड्रोजन जो वो ऑक्सीजन के मुकाबले डबल है। तो यहाँ कहा जा रहा है द रेशो ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर। रेशो जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो पानी के सिमिलर होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड शुगर। इसे हाइड्रेटेड शुगर कार्बन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वाई सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन। इंसान जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता? ओके, सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन, इंसान जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेलुलेस एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेलुलेस। ये एंजाइम इंसान के अंदर पाया नहीं जाता। Herbivorous animal have this enzyme, so they digest cellulose। जो घासखोर जानवर होते हैं उनके पास सेलुलेस नाम का एंजाइम होता है, लिहाजा वो क्या कर सकते हैं? वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने सेलुलेस नाम का एंजाइम इंसान के जिस्म में नहीं रखा, और इंसान के जिस्म में ना रखने की वजह से वो जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास है वाई प्रोटीन आर कोल्ड प्राइम मॉलिक्यूल। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको प्राइम मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? ओके, बिकॉज प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन एंजाइम, दैट्स वाई कॉल्ड प्राइम मॉलिक्यूल। प्राइम मॉलिक्यूल का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो। तो प्रोटीन को जो है वो प्राइम मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन एंजाइम। भाई हार्मोन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एंजाइम, जिसके ऊपर हमारा पूरा नेक्स्ट चैप्टर है, एंजाइम जो होते हैं वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि प्रोटीन जो है वो प्राइम मॉलिक्यूल है। अगर ये प्रोटीन हमारे जिस्म में ना होता तो इंसान की ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं बनता। प्राइम का मतलब होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा बिकॉज प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन एंजाइम्स, दैट्स वाई कॉल्ड प्राइम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वाई ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन। याद रखिएगा सेरिब्रोसाइट्स का वर्ड निकला है ब्रेन से, सेरिब्रोसाइट्स का वर्ड निकला है सेरिब्रम से। सेरिब्रम इंसान के दिमाग का जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेरिब्रम यानी ब्रेन का एक अहम हिस्सा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वाई ATP इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है? ATP contain high energy phosphate bond which provide energy during cellular activities. That's why ATP, ये बिट नहीं है, ATP is called energy currency of the cell। भाई एनर्जी के ATP के पास क्या होता है? हाई एनर्जी फॉस्फेट बोन होता है। हाई एनर्जी फॉस्फेट बोन होता है, जब भी टूटता है बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो जब भी हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है ATP क्या होता है? टूटता है। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, वो बन जाता है ADP। और जब ये फॉस्फेट बोन टूटता है तो एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो हमने कहा एनर्जी ATP कंटेन हाई एनर्जी फॉस्फेट बोन, इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, बोन होता है विच प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटीज। जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ये बॉन्ड टूटता है,
दैट्स वाई एटीपी, ये बिट नहीं है, एटीपी, एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यहाँ जाकर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न है वो आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल किए। ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के मजीद इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।